तो हाँ, देखते हैं कि हमारे स्वर हैं कितने। मैंने स्वर तो बता दिए कि स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं। तो हमारे मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। शायद आप लोगों ने 13 भी पढ़ा होगा कहीं पे। देखो उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पे जो अंग और आ है, हम उनको काउंट नहीं करते हैं, उनको हम मूल स्वरों में काउंट नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या है आगे समझेंगे। इसी प्रकार से हमारे मूल व्यंजन भी होते हैं। मूल व्यंजनों में हमारा कौन कौन सा आएगा? इसमें हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म व्यंजन हैं। इन सभी की डिटेल डेफिनेशन, प्रकार, जो भी इनके उदाहरण हैं, सब वहाँ पे समझने वाले हैं। इसके अलावा थोड़ा समझिए यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन, इसी को द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, वो 2 होते हैं। अयोगवा होते हैं। अयोगवा क्या है? अंग और आह ही है, इसी को अलग से बोला गया अयोगवा। क्लियर? तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए कि मूल व्यंजन हमारे कितने हैं? 33। क्लियर? अब हमसे कभी कभी पूछ लेता है यार कि हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, लोग पूछ लेते हैं या किताब में पूछ लिया जाता है पेपर में कि हमारी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हम उनसे पूछेंगे कि यार किस आधार पे आप पूछ रहे हो? क्लियर? किस आधार पे आप पूछ रहे हो? यानी कि उच्चारण के आधार पे पूछ रहे हो या फिर लेखन के आधार पे पूछ रहे हो। ठीक है? तो अगर उच्चारण के आधार पे पूछ रहे हो तो हमारे 45 है। क्लियर? कैसे 45 है? तो इसमें 10 स्वर हैं हमारे, 33 हमारे मूल व्यंजन मैंने अभी बताया था और 2 उसमें द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी 11 स्वर बताए थे, यहाँ पे एक और कम कैसे हो गया? क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उच्चारण की। और वहाँ पे क्या होता है कि जो अ, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, फिर री आ जाता है। तो री को वहाँ पे उन्होंने इस उच्चारण में हटा दिया है। क्यों? क्योंकि री का जो उच्चारण होता है, सॉरी, री का जो उच्चारण होता है वो लगभग लगभग र की तरह होता है। तो उन्होंने इसको शायद एक मान लिया है, जो मुझे समझ में आ रहा था, तो वैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है? तो ये आपके 10 हो गए, इसलिए टोटल मिला के कितना हो गया? 10, 33 और 2 45 हो गए उच्चारण के आधार पे। अब हम बात करेंगे लेखन के आधार पे। ठीक है? तो लेखन के आधार पे कितने हो गए? 52, 52 कहते हैं ना, 52 हमारे वर्णमाला में अक्षर हैं, सॉरी वर्ण हैं। तो कैसे हुए? तो यहाँ पे हमने किसी को नहीं हटाया, यानी मूल स्वर हमारे कितने हो गए? 11। मूल व्यंजन हमारे कितने हो गए? 33। 2 हमारे द्विगुण हो गए, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए और 2 हमारे अंग और आह अयोगवा हो गए। टोटल मिला के हो गए हमारे 52। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं कि कौन चीज़ कितनी है। ओके, चलिए अब आते हैं आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे भी इंपॉर्टेंट, सबसे चीज़ सब इंपॉर्टेंट ही है एक्चुअली, ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है? स्वरों का वर्गीकरण।